हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग आप लोग अच्छे होंगे। देखेंगे आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के। क्योंकि मैथमेटिक्स अब इसके बाद जो भी पेपर होगा मैथमेटिक्स को होगा, तो जो भी आज हम लोग इस आज के बाद जो वीडियो बनेगा टोटल मैथमेटिक्स से कंसेप्ट बनेगा। इसके बाद आप लोगों को कल नहीं तो उसके नेक्स्ट डे आपको इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम मिलेगा। और इस इंटीग्रेशन में बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के साथ हमको बताया जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। दिमाग में एकदम फिट कर दिया जाएगा आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। प्रॉब्लम कैसे आएगा, प्रॉब्लम तो कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, भूलेंगे नहीं। मेथड, क्योंकि समाकलन में सारा टेक्निक आपको मालूम होना चाहिए कैसे सेट करना है, तो जाके समाकलन होता है। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा क्या है क्या नहीं। तब तक दो प्रॉब्लम देखेंगे। कुछ बच्चे ने साल प्रॉब्लम भेजे हैं, इसको हम देख रहे हैं जरा। पहला क्या है आपका सवाल। पहला प्रॉब्लम क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्र, ये जो कर्व है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 तथा ये कर्व है आपका एक्स वाई इक्वल टू 15, एक दूसरे को समकोण पे काटते, एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। तो देखेंगे इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट को सीखेंगे, उन कंसेप्टों का हम लोग यूज करेंगे। तो देखेंगे स्पेस में कहीं भी दो कर्व हैं। अगर दो कर्व हैं तो दो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनके बीच का कोण क्या होता है। तो क्या है कि इनके बीच का कोण क्या होगा, इसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो बात को जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपके दो कर्व है, मान लेंगे एक कर्व आपका यहाँ पे f1x है और एक कर्व आपका यहाँ पे कर्व दूसरा क्या है आपका f2x है। ये दोनों एक दूसरे को किस पे इंटरसेक्ट किए, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं। तो ये आपका इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इस चीज को उनको फाइंड करना है। तो देखेंगे क्या होगा यहाँ से, क्या ऐसे इसको फाइंड करते हैं, तो इस चीज को समझते हैं हम लोग। तो दो कर्वों के बीच का कोण वही होता है जो उनके स्पर्शी रेखाओं के बीच का होता है, ठीक है। इस चीज को समझेंगे। हमने क्या बताया कि दो दो कर्वों के बीच का कोण वही होता है जो उनके स्पर्शी रेखाओं के बीच का होता है। इसका मतलब क्या कि अगर आपका यहाँ पे जो स्पर्श बिंदु है, टेंजेंट पॉइंट है, इस टेंजेंट पॉइंट पे हम लोग इस कर्व का टेंजेंट लाइन ड्रा करें, इसका हम लोग टेंजेंट लाइन ड्रा करें। और उसके बाद आपको समझना है, ठीक है ना। एक का टेंजेंट लाइन ड्रा कर रहे हैं। उसके बाद ये जो दूसरा है, ये दूसरा जो कर्व है इसी पॉइंट पे, चूंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है तो वो कॉमन पॉइंट होगा, इस कर्व पे होगा, इस कर्व पे होगा। तो इसी पॉइंट पे हमने इस कर्व का, इस पहले वाले कर्व का हमने क्या किया, टेंजेंट लाइन ड्रा किया। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसी पॉइंट पे जो सेकेंड कर्व है, इसी सेकेंड कर्व पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। तो टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। तो इन दोनों टेंजेंट को बीच जितना एंगल होगा, इन दोनों के बीच जितना एंगल होगा, वही एंगल इन इन कर्वों के बीच का भी होगा, ठीक है ना। इन कर्वों के बीच का भी होगा। तो कैसे क्या करते हैं, बात को समझते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि अब कैसे आप लोग को पता है ना कि यह टेंजेंट और ये टेंजेंट है। टू लाइन्स है, दो लाइन्स के बीच के एंगल कैसे निकालते हैं। अगर इसका स्लोप मालूम है, इसका स्लोप मालूम है और इसका स्लोप मालूम है आपका, तो अगर दो लाइन का स्लोप मालूम है तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं आप लोग को पता है, ठीक है ना। तो उसी चीज को यहाँ से हम लोग यूज करेंगे। तो एक चीज और समझेंगे, अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है कितना होता है, तो -1 होता है, -1 होता है। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्या करने वाले हम लोग यह चीज को समझेंगे। यह पहला कर्व, ये सेकेंड कर्व है। तो आप जानते हैं ना, कोई कर्व है तो किसी कर्व के किसी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट लाइन का अगर हमको स्लोप चाहिए तो क्या करते हैं, मान लेंगे अगर y इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये आपका कर्व है तो इसका किसी पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करना। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले इसको हम एक बार क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जो भी अवकलन करते हैं तो जो आता है, ठीक ना, इसमें इस पॉइंट को रख देते हैं, इस वाले में इस पॉइंट को रख देते हैं। तो ये जो मिलता है, यह इस पॉइंट पर क्या है होगा आपका, इस पॉइंट पे मान लेंगे कि ये आपका एच के है, इस एच के पॉइंट पे फाइंड करना है। तो यह एच के पे इस टेंजेंट का स्लोप
ठीक ना कहलाएगा, ठीक ना स्लोप होगा। ठीक इस चीज को समझेंगे, मतलब टेंजेंट लाइन होगा, यहाँ समझेंगे कि इस कर्व के इस पॉइंट पे ही आपका टेंजेंट लाइन का स्लोप होगा, इस चीज को समझेंगे। टेंजेंट लाइन का इस पॉइंट पे स्पर्श मतलब इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का आपका स्लोप होगा, इसको ऐसा डिनोट करेंगे। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे कि इस कर्व का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद इस कर्व का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, जो आएगा वह मान लेंगे कि दोनों जिस पॉइंट पे आपके इंटरसेक्ट कर उस पॉइंट का नाम दे देंगे। इसी पॉइंट पे आपका इसका टेंजेंट लाइन और इसी पॉइंट पे इसका टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल कर और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, अगर -1 आ गया तो इट मीन्स यह दोनों कर्व आपके किस पे, दोनों कर्व किस पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। देखेंगे इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग, तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए कैसे सॉल्व करने वाले हैं यहाँ समझेंगे आप लोग। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट आपके दिए जा रहे हैं सब लोग कंसेप्ट को लेंगे और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक, अधिक से अधिक व्यू को बढ़ाएं, हमारे पहले चैनल ग्रोथ हो। ठीक, आएंगे यहाँ से देखेंगे, एक मान लेंगे कि ये एक आपका है और एक वक्र यहाँ है। ये आपका पहला ये कर्व मान लें, ये पहला कर्व मान लें क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 16, और ये सेकेंड कर्व मान लें एक्स वाई इक्वल टू क्या आपका 15। ये दोनों किस पॉइंट पे आपका, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, ये नाम दे दिया इसका क्या है आपका एक्स और वाई। मान लेंगे इसी पॉइंट पे इस पहले वाले इसका टेंजेंट आपका लाइन ये है, और इसी पे इसी पॉइंट पे सेकेंड का टेंजेंट लाइन ये है। ठीक है, इसका आपका स्लोप m1 है और इस वाले का स्लोप कितना है आपका m2 है। तो क्या करने वाले हम समझेंगे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ से फर्स्ट सॉल्यूशन का, कैसे क्या करने वाले हैं, यहाँ से सिंस दिया गया है आपका कर फर्स्ट क्या है, तो कर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 16 फर्स्ट है, और एंड यह है आपका क्या एक्स वाई इक्वल टू क्या है आपका 15 ही सेकेंड है। तो क्या करने वाले हैं हम लोग, तो इस कर फर्स्ट का हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, तब जाके डिफरेंशिएशन करेंगे, इस पॉइंट को रखेंगे उसमें, तब जाके क्या आएगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे इस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकल के आएगा। तो यहाँ से मान लेंगे आप लोग कि यहाँ से क्या कि ये जो फर्स्ट है, तो इस फर्स्ट का क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे आपको डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू या इसको विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन द ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन सेकेंड वी हैव मतलब क्या, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का एक्स के सापेक्ष दोनों समीकरण का क्या करेंगे हम लोग, अवकलन करेंगे। तो इसलिए क्या मिलेगा, पहले वाले का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2x माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, आपको पता ही है, अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ से हम लोग 2y माइनस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x, इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आया वह कितना आ गया, एक्स अपॉन वाई आ गया, एक्स अपॉन वाई आ गया। ठीक है, मान लेंगे कि एक और एक दूसरे को मान लिया गया है कि क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 दिया गया है, तो इसलिए हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत रहता है, हमको इसका अतिरिक्त अन्य से प्रूव करना होता है, तो हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालते हैं, क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू को आपको 90 डिग्री दिखाना है, दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू कितना दिखाना होगा आपका, दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। तो इसका मतलब इसलिए हम इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालना है, जरूरत भी नहीं है निकालने के लिए। ठीक है, तो मान लेंगे कि ये स्लोप जो आया, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया, यही आपका पहले वाले का है। ठीक है ना, पहले वाले का है, तो ये आपका मान लेंगे क्या है, m1 है। तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपन वाई। ठीक है ना, m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपन वाई। एंड अगर आपका सेकेंड वाले करेंगे तो सेकेंड वाले क्या करेंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड लगाएंगे। ये फर्स्ट और फंक्शन के दो प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट का फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड लगाते हैं। मतलब क्या, अगर फर्स्ट को छोड़ते हैं तो डी डी एक्स आप क्या करते हैं, हम लोग सेकेंड करते हैं, प्लस अगर हम लोग सेकेंड को छोड़ेंगे तो डी डी एक्स आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वल टू इस साइड वाले क्या कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा,
अब यहाँ से क्या मैं करने वाला हूँ, यहाँ से क्या करने वाला हूँ, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इस चीज को इधर भेजेंगे तो माइनस वाई, इसलिए आपका देयर फोर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो माइनस वाई अपन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये आपका सेकेंड कर्व है, सेकेंड का जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका इसके इस पॉइंट पे स्लोप जो माना गया वो क्या माना गया है आपका, m2। तो ये टेंजेंट का ये डी वाई अपॉन डी एक्स जो होता है स्पर्श टेंजेंट का ही आपका स्लोप होता है, ठीक है ना। तो ये इस कर्व के इस टेंजेंट का स्लोप, और स्लोप को कितना लिखा आपने, तो m2, ये m2 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, देयर फोर m1 इंटू क्या करेंगे, m2 निकालिए, तो इक्वल टू m1 की वैल्यू कितना है, एक्स अपॉन वाई, और इंटू वाई की वैल्यू, m2 की वैल्यू कितनी है, तो माइनस वाई अपॉन एक्स, इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना आ गया आपका, माइनस वन आ गया। इट मीन्स ये m1 इंटू m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस वन आ गया। देयरफॉर ये जो आपका लाइन है, दोनों स्लोप लाइन है, ये दोनों स्लोप लाइन, ये दोनों ये दोनों आपका टेंजेंट है, इसका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन आ गया। इट मीन्स ये दोनों लाइन एक दूसरे को, ठीक है ना, किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। इसका मतलब मैं बताया हूं ना कि दो कर्वों के बीच का एंगल वही होगा जो उनके स्लोपों के बीच का होगा, दो जो उनके टेंजेंट लाइनों के बीच होगा। तो इसका मतलब इसके टेंजेंट और इसके इस कर्व के टेंजेंट और इस कर्व का टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो आपका कितना है, 90 डिग्री है। इसका मतलब इस दोनों के, इन दोनों के कर्वों के बीच के एंगल जो होगा भी कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। तो ये आपका ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर दिस टू कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर एट द 90 डिग्री, मतलब ये दोनों आपके कर्व है वे एक दूसरे को समकोण पे क्या काटते हैं। ये आपका प्रूफ हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने एक बात इसमें एक ही कंसेप्ट का यूज किया कि दो कर्वों के बीच का एंगल वही होता है जो उनके स्पर्शी रेखाओं के बीच का होता है। तो इसका मतलब हमने पहले कर्व का स्पर्श टेंजेंट पॉइंट निकाल लिया, टेंजेंट लाइन का स्लोप निकाल लिया, और दूसरे लाइन के दूसरे कर्व के टेंजेंट लाइन का हमने स्लोप निकाल लिया। दोनों चूंकि काट रहे हैं तो इसके समकोण पे काट रहे हैं, तो इसलिए दोनों के, ठीक ना, दोनों के स्लोप के बीच का एंगल हम लोग दिखाया कि निकाल के दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है आपका माइनस वन के इक्वल टू आ गया। इट मीन्स ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो जब आपका इसके स्लोप और इसके स्लोप को आपने मल्टीप्लाई किया, 90 डिग्री दिया, तो दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री हुआ। इसका मतलब दोनों कर्व भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम फर्स्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखेंगे सेकंड प्रॉब्लम क्या कर रहा है आपका, इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है, क्या कर रहा है। देखेंगे सोल्यूशन सेकेंड प्रॉब्लम का क्या है आपका, ये है तो ये दिया है आपका, तो हमको ये प्रूफ को इसके 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 इक्वल टू दिया, तो हम पहले क्या ले लेंगे, इसका LHS स्पॉट लेंगे, LHS को टेक करेंगे। LHS क्या कर रहा है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपन 1 प्लस ए स्क्वायर और माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपन 1 प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा है आपका। तो हमको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इतनी होगी। यहाँ जहाँ समझते हैं हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ से यह फार्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ देखेंगे फार्मूला क्या है कि यदि आपका टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस फॉर्म में क्या है आपका, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कॉस फॉर्म होता है 10 फॉर्म सब होता है। अगर इसी का हम लोग 10 फॉर्म लेते हैं तो होता है 10 इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपका इसी का कॉस फॉर्म लेते हैं हम लोग 1, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस होता है, ठीक है। अगर इसी का हम लोग साइन फॉर्म लेते हैं तो साइन इनवर्स क्या होता है, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं सब, तो इस चीज को समझेंगे। तो हमने ये फॉर्मूला उपयोग किया, इसी का उपयोग करेंगे हम यहाँ से फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाले करेंगे तो यहाँ देखेंगे, अगर आपको ये दिया गया है तो इससे हम ये लिख सकते हैं, अगर ये दिया गया तो इसे ये लिख सकते हैं।
समझ रहे हैं बात को? तो हम इससे मिलाएंगे। अगर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/x² दिया है, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, तो 2 कर लेंगे और यहाँ पे टेन इनवर्स जो यहाँ स्क्वायर है उसको लिख देंगे। तो इसको हम लोग, ये दिया गया एक्सपेंस में, तो इसको हम लोग पास में कलेक्ट करेंगे। जब इसको कलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ टेन इनवर्स एक्स का स्थान पे क्या है ए, तो क्या आ जाएगा ए -2। यहाँ देखेंगे, यहाँ x का स्थान पे क्या आया है आपका b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टेन इनवर्स क्या आ जाएगा आपका b हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, 2 काउंट कर लेंगे तो क्या बचेगा आपका, 2 काउंट कर लेंगे तो टेन इनवर्स a माइनस क्या आ जाएगा आपका टेन इनवर्स b हो जाएगा। और फॉर्मूला फिर लगाएंगे हम लोग, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होता है आपका यहाँ, तो टेन इनवर्स a माइनस बी अपन यहाँ एक्स कर ले हम लोग, ठीक है ना। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, तो यहाँ पे होता है एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। तो इस फॉर्मूले के यहाँ पे लगाए हम लोग, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 टेन इनवर्स, उसके बाद आपको देखेंगे यहाँ से क्या है, एक्स का स्थान पर यहाँ पे वाई है, एक्स का स्थान में क्या है ए है, तो a माइनस वाई का स्थान में क्या है, तो b है अपान 1 प्लस ए इंटू बी। अब मिलाएंगे जो आपके पास दिया गया था यही हमको लाना था, यही आपका LHS या हेंस प्रूफ आपका प्रूफ हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरीके से प्रॉब्लम को आप लोग समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। और जितने भी प्रॉब्लम अनसॉल्व का नहीं आ रहा है वे आप प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को आप लोग क्या व्हाट्सएप के जरिए हमको हमारे पास पहुंचाएंगे, उसका सलूशन लॉजिक के मतलब टॉपिक के साथ हम लोग मतलब क्या कंसेप्ट के साथ आप लोग के पास पहुंचाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।